सभी साथियों को नवबुधाई और जय भीम। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि परिवार के अंदर किस प्रकार से आज बुज़ुर्ग माता-पिताओं की स्थिति है। परिवार में जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। हर माता-पिता चाहते हैं कि वो पूरा जीवन अपने बच्चों को कामयाब करने में लगा देते हैं। अपनी पूरी जवानी उन बच्चों को तैयार करने और बड़ा करने में लगा देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे कामयाब होकर अपने माता-पिता को बोझ समझने लगते हैं और अपने आप को एक नई जगह शिफ्ट कर लेते हैं, नई हायर सोसाइटी में चले जाते हैं और उन्हें उन माता-पिताओं से भी घृणा होने लगती है। उसी का परिणाम है देश में निरंतर तेज़ी से वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। जब किसी कामयाब व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपके पिताजी या परिवार माता-पिता आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं, तो उनका एक ही सब जवाब होता है कि उन्हें हमारी हायर सोसाइटी के अनुरूप रहना नहीं आता है, या जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो उनका समय व्यतीत नहीं होता है, या वो उन्हें यहाँ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता हमारे घरों के अंदर। इसलिए वो पुराने घरों में उस छोटे भाई के पास गरीबी के अंदर, परेशानियों के अंदर अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। समस्या यहाँ आती है कि हर कामयाब पुत्र या बेटे उन्हें अपने अनुसार जीने का तरीका सिखाते हैं, जो कि कदापि संभव नहीं है कि जिस पिता ने अपनी पूरी 60 वर्ष की आयु आपको बड़ा करने में लगा दी, ये कामयाब करने में लगा दी, वो आपके अनुसार क्यों चलेगा। जिस व्यक्ति ने आज तक कभी किसी के साथ हाथ नहीं फैलाए, वो छोटे छोटे खर्चों के लिए आपके सामने क्यों हाथ फैलाएगा। और यही आत्मसम्मान उन्हें आपसे दूर ले जाता है। जब तक पिता जीवित हैं हम उनका आदर नहीं करते हैं, उन्हें अपने साथ नहीं रखते हैं। जब वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो हम बड़े बड़े सपने सजोते हैं कि हम ऐसा करते और उनके बड़े बड़े स्टेटस लगाते हैं और बड़े बड़े भंडारे करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं और ये मानते हैं कि हमारा ये किया हुआ दान अपने पिता को, आत्मा को तृप्त कर देगा। ऐसा संभव नहीं है। मुन्नवर राणा के 2 शब्दों के साथ मैं अपनी बात कहूँगा कि किस प्रकार से हम परिवार में सामंजस्य बना सकते हैं, क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे बच्चे देखते हैं, संस्कारवान होते हैं और वही लौटकर हमें मिलने वाला है। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारे माता पिता बुजुर्ग हो रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई, पूर्णतः सच्चाई है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। मुन्नवर राणा ने कहा था कि लौट कर जैसे भी हो ए जाने पिदर आ जाना, ऐसी वैसी जो खबर सुनो तो घर लौट कर आ जाना, और वक्त रुखसत हमें इज्जत से करे सलामी देने लगे, जब डुबोने लगे दरिया तो हमें एक बार नज़र आ जाना, एक बार नज़र आ जाना। मित्रों, इसका एक ही तरीका है कि परिवार के अंदर माता पिता के साथ प्रतिदिन 30 मिनट का समय आप अवश्य गुजारें। उनसे कोई भी बात करें, कैसी भी बात करें, उनकी जवानी की बात करें, कॉलेज के समय की बात करें, उनके विवाह के समय की बात करें और उन्हें गुदगुदाएं। जब वो अपने इतिहास को आपके सामने खोल के रखेंगे तो ये मानिए कि उनकी आँखों में नई जवानी और नई चमक होगी। लेकिन वो 30 मिनट का समय हमें देना होगा। दूसरा उपाय है, माता पिता से कभी भी ऊंची आवाज़ में बात न करें। उनकी हर बात को सुने, समझे और स्वीकार करें, पलट कर कभी जवाब न दें। जब आपने ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दिया तो कोई भी पिता, खुददार माता पिता आपके साथ न रहना पसंद नहीं करेंगे। वो उस गरीबी में जीना ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं बनिस्बत की आपके ताने सुनने। तीसरा उपाय है, माता पिता के आशीर्वाद के बगैर कभी भी घर से ना निकलें, किसी भी कार्य की शुरुआत न करें। ये आपकी सफलता के बहुत बड़ा राज होगा। माता पिता के आशीर्वाद को कोई भी नहीं काट सकता है, ब्रह्मा भी उनके बाद आते हैं। तो परिवार में जब आप प्रतिदिन ये कार्य करेंगे तो आपके बच्चे जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके साथ भी ऐसा ही होगा। माता पिता का आशीर्वाद सबसे बड़ा आशीर्वाद है। इसे किसी भी स्थिति में धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक कामयाब व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो माफ़ कर देता है, लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं भूल सकता है।
जो लोग ये कहते हैं हमारे माता पिता चाहते हैं कि वो गांव में ही रहें, यदि उनसे पलट के कहा जाए कि आपके माता पिता तो चाहते हैं कि पूरी संपत्ति छोटे भाई को दे दी जाए या छोटी बहन को दे दी जाए, तो निश्चित रूप से उन माता पिता को कोर्ट तक खींच लाएंगे। ये वास्तविक सच्चाई है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो जब हम अपने हक अधिकार को नहीं छोड़ सकते हैं, तो अपने कर्तव्य को कैसे भूल सकते हैं। परिवार में आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको लौट के आएगा। यदि परिवार के अंदर संस्कार स्थापित करने हैं तो बुजुर्ग माता पिताओं का रहना, संयुक्त परिवार का रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में भाग दौड़ का जो जीवन है उसमें किसी के पास समय नहीं है। यदि वो समय आप अपने माता पिता को नहीं देंगे तो निश्चित रूप से वो आपके साथ रहना कदापि पसंद नहीं करेंगे। तो हम विचार करें, तय करें कि हमें कैसा परिवार चाहिए, खुशहाल परिवार चाहिए या तनावयुक्त परिवार चाहिए। भविष्य में हम भी क्या वृद्धाश्रम में जाने को तैयार हैं? ऐसे संस्कार बच्चों में पैदा करना चाहते हैं और नहीं तो निश्चित रूप से आप परिवार के साथ ये 3 उपाय करें। प्रतिदिन अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ बैठ कर के 30 मिनट समय अवश्य गुजारें। उनकी हर अच्छी बातों को, बुरी बातों को सुनें और कभी पलट कर उनको जवाब न दें। ऊंची आवाज़ में माता पिता से कभी बात न करें और उनके आशीर्वाद के बिना आप घर से रुखसत न हो। निश्चित रूप से सफलताएं आपके कदम चूमेगी और परिवार का वातावरण खुशहाल रहेगा। आपको देखकर लोग प्रेरित होंगे। सभी को नव बधाई। जय भीम।